सो जैसे ही जन्म के समय वो एम्बिलिकल कॉर्ड कट हो जाता है तो उसका जो आध्यात्मिक जो भी अंडरस्टैंडिंग रहता है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। तो पूरा जड़ बुद्धि में हम लोग आ जाते हैं। तो तब से हम हमारे लिए हमारी पहचान ये शरीर ही बन जाता है एक्चुअली, जो गलत है। और यही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये समझ लो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, इसलिए आत्मा के स्तर पे कार्य करना बहुत आवश्यक है। हम लोग जीवन भर अपना पूरा जिंदगी हम लोग सिर्फ इस शरीर के लिए ही कार्य करते हैं। मतलब सवेरे जागने से लेकर रात को सोने तक अगर आप देखो, हर कार्य हम लोग जो करते हैं सिर्फ ये शरीर के लिए किया जाता है। ओके, तो इसको समझाने के लिए हमारे मंदिर के जो अध्यक्ष है राधे श्याम प्रभु, उन्होंने एक किताब लिखा था और इस किताब में उन्होंने एक कहानी लिखी थी। ओके, ये जो कहानी थी वो कहानी एक राजा की थी। ये जो राजा था, ये राजा काफी धार्मिक राजा था। आध्यात्मिक नहीं था, धार्मिक था। धार्मिक मतलब क्या? सबका भला चाहने वाला, न्यायपूर्ण सब करने वाला, सब कुछ अच्छा, मतलब ऐसा कोई गलत नहीं करता था। तो एक दिन एक ऋषि वहां पर पहुंचे, राजा के सभा में पहुंचे, और ऋषि जब वहां पर सभा में आए तो राजा ने जैसे ऋषियों का आदर करना चाहिए वैसे उस ऋषि का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आदर किया। उनको एक अच्छा आसन दिया बैठने के लिए, उनके चरणों का प्रक्षापन किया, और उसके पश्चात उन्होंने ऋषि को अच्छा भोजन खिलाया। और फिर ऋषि से उन्होंने जिज्ञासा की। तो ऋषि जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए राजा के व्यवहार को देख के, और फिर ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम आध्यात्मिकता के लिए कितना समय बिताते हो? अपने जीवन के आध्यात्मिकता के लिए कितना समय बिताते हो? तो राजा ने कहा, हे ऋषिवर, वैसे तो आध्यात्मिकता में मेरी रुचि बहुत है, लेकिन क्या करूं, मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। सवेरे से लेके मैं कामकाज में लग जाता हूँ, फिर ये काम आता है, ये राज्य संभालना है, फिर क्या बोलते हैं, खजीना संभालना है, सैनिकों को संभालना है, ये करना है, वो करना है, पॉलिटिक्स है, मीटिंग्स है, ये सो, तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो वो जो ऋषि था, वो ऋषि ने काफी राजा को समझाने की कोशिश की, अलग अलग तरीकों से की है राजन, आध्यात्मिक इतना आवश्यक है एक्चुअली, तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन उससे अधिक आवश्यकता किसकी है आध्यात्मिक कार्य करने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे अपने आप के लिए, मतलब तुम जो आत्मा हो उसके लिए, उसके स्तर पर है। तो राजा ने कहा, हाँ ऋषिवर, आप जो कह रहे हो सही हो, लेकिन आज मेरे पास इतना समय नहीं, शायद आगे जाके कभी समय मुझे मिलेगा तो मैं कर लूंगा। आज के जमाने में भी ऐसा ही रहता है। आप जवान लोगों के पास आप जाओ, बोलो आध्यात्मिक कार्य करो, तो जवान लोग बोलते हैं कि ये थोड़ी ना उम्र है आध्यात्मिक कार्य करने के लिए, ये तो हम लोग तो थोड़ा जब हाँ, जब सब कुछ हमारा काम खत्म हो जाएगा, जब रिटायर हो जाएंगे तब हम लोग करेंगे। रिटायर लोगों के पास आप जाओ, बोलते अभी थोड़ी ना ये हमसे हो पाएगा, हमारे बच्चों को हम लोग बोल रहे, हम लोग जब किताबें वितरण करने के लिए जाते हैं ना, ऐसा ही होता है। बच्चा आता है भगवत गीता लेने के लिए, हम पूछते हैं किसके लिए, बोले माता पिता के लिए है। और कभी कभी माता पिता आते हैं लेने के लिए, किसके लिए है, तो बोलते हैं बच्चे के लिए है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता है एक्चुअली। तो ये राजा भी ऐसे ही वो आगे उसको ढकल रहा था। तो जब राजा ऐसा करने लगा तो ऋषि ने सोचा कि ये राजा तो ऐसे इस बात को नहीं समझने वाला है। तो ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है, क्या आप इस इच्छा को पूरा करेंगे? तो राजा ने कहा, हाँ हाँ ऋषिवर, आप बताइए, आप जो कहेंगे मैं आपकी वो सेवा करूंगा। तो राजा ने कहा कि हे राजन, देखो, मेरा एक अनुष्ठान चल रहा है, और उस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप आपके राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो मूर्ख है, और उस मूर्ख को आपको क्या करना है, एक लाठी देनी है, और वो लाठी पीटते जाएगा पूरा राज्य। उसका काम क्या होगा कि रोज पूरे राज्य में जाना है, लाठी पीटते पीटते जाना है, पूरे राज्य का एक परिक्रमा करना है, और शाम के समय सोने से पहले आपको आके रिपोर्ट करना है कि मैंने आज लाठी पीटा है। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे राज्य में मिल जाएंगे ऐसे बहुत से मूर्ख है। तो तुरंत सैनिकों को बोला, जाओ किसी मूर्ख को ढूंढ के लाओ।
तो सैनिक जाके एक मूर्ख को लेके आए। तो मूर्ख ने कहा, राजा क्या आदेश है? राजा ने कहा, देख मूर्ख, तेरे लिए मैं एक अच्छा घर दूंगा, एक रोज तेरे को अच्छा खाने का प्रबंध हो जाएगा और थोड़ा बहुत तनख्वाह भी मिलेगा, लेकिन काम एक करना है। बोले क्या करना है? बोले ये लाठी लेना है और पूरे राज्य भर इसको पीटते पीटते ये करना है, रात शाम के समय सोने से जाने से पहले मुझे रिपोर्ट करके जाना है। बोले ठीक है राजा, मैं कर दूंगा। तो ये मूर्ख रोज ऐसी लाठी पीटते 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 ऐसे ऐसे किए जा रहा है, दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, सालों बीत गए, अब राजा जो था, वो राजा पहले जो जवान राजा था, अब वो बुढ़ापे में आ गया था। बुढ़ापे के बाद उसके बच्चे बड़े हो गए थे और राजा भी एक ऐसी उम्र में अब आ गया था कि जब उसको लगा था कि अब मैं ज्यादा दिन जीऊंगा नहीं। मतलब उसके जो वैद्य जी वगैरह थे, वैद्य जी ने भी बोल दिया था, राजन अभी तो आपका टाइम आ गया है, शायद कभी भी आप जा सकते हो। तो राजा ने कहा ठीक है, यही समय है कि मैं अपना जो भी राज्य का बंटवारा वटवारा कर दूंगा सबको, और सबको मतलब आशीर्वाद वगैरह देकर अपना शरीर पीसफुली त्याग कर दूंगा। तो जितनी भी रानियां थी सबको बुला लिया, जितनी भी रानियों के जितने बच्चे थे सबको बुला लिए, सब में बंटवारा वटवारा कर दिया उसने। सब लोग संतुष्ट थे और राजा भी सोचा चलो अभी हो गया, मेरा काम हो गया। लेकिन फिर राजा ने सोचा, अरे वो एक आदमी बचा है, वो मूर्ख, शायद उसको भी मुझे सेवा से निवृत्त कर देना चाहिए, बेचारा वो भी कितना दिन सेवा करेगा ना। तो राजा ने उस मूर्ख को भी बुलवाया कि उस मूर्ख को बुला के लेके आओ। तो मूर्ख को बुला के लाया तो राजा ने कहा, देख मूर्ख, अभी काफी साल हो गए हैं, तुमने ये बहुत सेवा बहुत अच्छी तरह से की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी इस सेवा से निवृत्त हो जाओ, तुम भी अभी आराम कर लो, काफी अच्छा पैसा भी तुमने कमा लिया है, तो अभी निवृत्त हो जाओ। एक काम करो, तुम कोई और मूर्ख को ढूंढो, जवान मूर्ख को ढूंढो और उसको ये कार्य दे दो और तुम निवृत्त हो जाओ। तो मूर्ख ने कहा, क्यों, मैं तो कर पा रहा हूँ ना, और जब तक आप हो तो मैं करूंगा। तो राजा ने कहा, देख मूर्ख, अभी मैं नहीं रहूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो मूर्ख ने कहा, राजा किधर जा रहे हो? मैं भी आऊंगा आपके साथ। तो राजा ने कहा, नहीं मूर्ख, मैं जहां जा रहा हूँ वहां पर मैं अकेला ही जा सकता हूँ, मैं तुझे नहीं लेके जा सकता। तो मूर्ख ने कहा, हाँ मतलब आप जा रहे हो फैमिली पिकनिक पे, मैं समझ गया, आप आपके बीवी बच्चों के साथ आप पक्का फैमिली पिकनिक पे जा रहे हो। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं फैमिली पिकनिक पे नहीं, मैं बीवी बच्चों को भी नहीं लेके जा सकता। वो शिकार पे जा रहे हो आप, मतलब सैनिकों को लेके, हाथी घोड़े सब आपकी सेना को लेके जा रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, मैं उधर सेना को भी नहीं। वो तो अकेले सिर्फ मौज मस्ती करने जा रहे हो, धन वन लेके जा रहे हो, उधर मौज मस्ती करोगे सिर्फ धन लेके? बोले नहीं, मैं धन भी नहीं लेके जा सकता उधर। तो बोले, राजन ऐसा किधर जा रहे हो? बोले, तू नहीं समझेगा मूर्ख, मैं जहां जा रहा हूँ वहां पर मैं कुछ भी नहीं लेके जा सकता हूँ। तो मूर्ख ने कहा, कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो? बोले, हाँ मैं वहां पे कुछ भी नहीं लेके जा सकता हूँ। तो मूर्ख क्या करता है, बोलता है, आपने मुझे कहा था ना दूसरे मूर्ख को ढूंढो, तो वो लाठी लेके राजा के हाथ में थमा देता है। बोलता है, आपसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? पूरा जिंदगी आपने जिन चीजों को प्रसन्न करने के लिए, जिन लोगों को प्रसन्न करने के लिए, जो चीजें प्राप्त करने के लिए जीवन बिताया है, उसमें से आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो है, तब वो राजा की आंखें खुल जाती है, और वो जो मूर्ख था वो एक्चुअली उस ऋषि का शिष्य था, जो वो मूर्ख का ये कर रहा था। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे शास्त्र में लिखा है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो एक बार सुनने से समझ लेते हैं, सुनने से समझ लेते हैं, मतलब प्रवचन सुनेंगे, क्लास सुनेंगे या पढ़ेंगे शास्त्र में से समझ लेते हैं और तुरंत जीवन में परिवर्तन लाते हैं। फिर थोड़े कम बुद्धि वाले लोग जो होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, वो सुनते हैं लेकिन अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक नहीं सुधरते हैं। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, कभी कभी छोटे बच्चों को बोलो, अरे इधर से मत कूदो, गिर जाओगे गिर जाओगे, लेकिन बच्चा सुनता नहीं है। फिर एक बार जब गिरेगा ना, तो फिर नहीं कूदेगा। और मूर्ख वो होते हैं जो सुनते हैं, अनुभव करते हैं, और उसके बाद भी वही चीज वापस दोहराते रहते हैं, तो वो मूर्ख लोग होते हैं। अभी हम कौन से कैटेगरी में आते हैं ये हमको तय करना है, हम कौन से कैटेगरी में इसमें आते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हमको भी हमारे जीवन में देखना चाहिए कि हमने जिन चीजों के लिए, जिसके लिए हमारा पूरा जीवन निछावर कर दिया है, जीवन का सब कुछ जिस चीज के लिए दिया है, उसमें से हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए कौन सी चीज
हमारे काम आने वाली है। अगर कोई भी चीज काम में नहीं आने वाली है तो हमारी दशा उस राजा जैसी है, मूर्ख वाली, कि पूरा जीवन हमने व्यर्थ गवाया है। जैसे हमारे मंदिर के अध्यक्ष इस शरीर को वो कहते हैं, ये शरीर जो है ये पूर्ण दिवाला बैंक है, वो बोलते हैं पूर्ण दिवाला बैंक। आजकल ऐसी बहुत सी बैंक्स है पूर्ण दिवाला बैंक। कुछ दिनों पहले यस बैंक हुआ करता था, अभी तो यस बैंक थोड़ा बाहर आ गया है, लेकिन फिर अब वो रूपी बैंक है। रूपी बैंक, आई डोंट नो आप में से कोई है क्या रूपी बैंक में, लेकिन वो पूर्ण दिवाला बैंक है। तो पूर्ण दिवाला बैंक क्या होता है? कोई बैंक ऐसा होता है जो आपसे बहुत अच्छी तरह से कहता है कि आओ 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 हमारी शाखा में आओ, इधर आपका जितना जिंदगी का जो पूंजी है वो हमारे बैंक में लगाओ, और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके अंतिम समय में हम आपको कुछ भी वापस नहीं लौटाएंगे। इसको कहते हैं पूर्ण दिवाला बैंक, है ना, कि सब आप उधर डालो लेकिन पैसा कुछ रिटर्न नहीं आएगा। यस बैंक ऐसा, यस नहीं, रूपी बैंक का ऐसा हो गया। लोग जिनमें से आप में से अगर किसी को पता है तो, खास करके कोऑपरेटिव बैंक में होता है ये बहुत बार, अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक में ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन हमारा शरीर भी वैसा है, पूर्ण दिवाला बैंक। पूरा जीवन सब कुछ इसी शरीर पे हम लोग लगाया जा करते हैं, है ना, लेकिन अंत में यही शरीर कुछ नहीं देता है हम, नथिंग इट विल गिव अस। हमारे आध्यात्मिक वृद्धि के लिए इस शरीर द्वारा अगर हमने आध्यात्मिक कार्य नहीं किया तो कुछ लाभ नहीं है इसका। तो इसीलिए हमको ये देखना है कि हमारा सबसे अधिक लाभ किस में है, सबसे अधिक। इसलिए अर्जुन ने जब प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण को, तो अर्जुन ने पूछा था कि आप मुझे जो मेरे लिए श्रेयस है वो बताओ। हमने बात किया था श्रेयस और प्रेयस दो प्रकार के कार्य होते हैं। प्रेयस वो कार्य होता है जिसमें तुरंत आनंद प्राप्त होता है, लेकिन वो लंबे समय के लिए वो अच्छा नहीं होता है। और श्रेयस वो होता है कि तुरंत शायद आनंद प्राप्त नहीं होगा, लेकिन लंबे कालावधि के लिए वो अच्छा होता है। जैसे अगर उदाहरण दिया जाए कि मान लो बच्चा जब चॉकलेट खाता है तो उसको तुरंत आनंद प्राप्त होता है, लेकिन चॉकलेट से उसको अलग अलग तकलीफें होगी। लेकिन वही बच्चा जब प्रॉपर अनाज खाता है तो वो चीजें उसको शायद पसंद नहीं आए, तुरंत उसको आनंद नहीं आता है, लेकिन लंबे से समय के लिए उसका शरीर अच्छा बना रहेगा, राइट। तो श्रेयस और प्रेयस, है ना। तो उसी तरह से शरीर और आत्मा में शाश्वत कौन है? शरीर और आत्मा में शाश्वत कौन है? आत्मा है ना। मरने वाला कौन है? शरीर है। ये शरीर जो है इसको जलाया जाएगा कुछ। तो अगर इन दोनों में आत्मा शाश्वत है और तुम्हारे पास इतना कालावधि है, जो भी है 60 साल 70 80 90 100 जो भी साल हम लोग जीने वाले हैं, तो इसमें से अधिक ध्यान हमको किस पे देना चाहिए? जो लॉन्ग टर्म खिलाड़ी है या जो शॉर्ट टर्म खिलाड़ी है उसके ऊपर। ये शरीर तो वैसे ही छोड़ने वाला है, कुछ दिनों बाद तो आप चाहो ना चाहो जाना ही जाना है, कितना भी आप प्रयत्न कर लो। आप इस शरीर को बचा नहीं सकते, इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये शरीर का नेचर ऐसा है कि एक समय के बाद तो इसको ढलना ही ढलना है। जैसे आप सिनेमा टेलीविजन पे देख लो, टेलीविजन पे अगर आप देखोगे ये जितने भी सुंदर सुंदर एक्टर एक्ट्रेसेस है, राइट, खास करके आप ये 70s 80s के जो एक्ट्रेसेस देखते हो। अभी रिसेंटली कोई एक एक्ट्रेस तबस्सुम, शी डाइड आउट ऑफ हार्ट अटैक, अगर आपने न्यूज देखा होगा। तो उसके समय की शी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, राइट। और ये एक्टर एक्ट्रेस लोग जो रहते हैं, अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बीच में एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये ऋतिक रोशन के बारे में आया था। उसका जो महीने का जो खाने का डाइट होता है, खाना सिर्फ जो डाइट वो खाता है बॉडी को फिट करने के लिए, फिट रखने के लिए 6 लाख का है। 6 लाख रुपए महीने का सिर्फ वो शरीर पे लगाता, शरीर भी नहीं, मैं पूरा बॉडी भी नहीं बोल रहा, सिर्फ उसके खाने का डाइट है। फिर उसका एक्सरसाइज अलग है, उसका मेकअप अलग है, वगैरह वगैरह, उसके ऊपर वो काफी खर्च करते हैं। तो ये एक्टर लोग इतना, मतलब लाखों करोड़ों खर्च करते हैं इनके शरीर के ऊपर, इसके बावजूद
कुछ सालों बाद बुढ़ापा आ ही जाता है, उनके चेहरे पे दिखना चालू हो जाता है। तो फिर हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं इसके हिसाब से। फिर हम लोगों को तो ये कभी गलतफहमी में रहना ही नहीं चाहिए कि हम लोगों को बुढ़ापा नहीं आएगा हम लोगों को, यू नो। तो ये जो शरीर है ये एक ढलने वाला अंग है, आत्मा जो है वो शाश्वत है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमको जो कार्य करना है वो आत्मा के स्तर पे करना है। तुम जब कर्म करते हो, धर्म करते हो, ये आत्मा के स्तर पर होता है, शरीर के स्तर पर नहीं। अगर शरीर के स्तर पर अगर तुम सोचोगे तो तुम गलत दिशा में चले जाओगे, बिकॉज तुम्हारा फाउंडेशन ही गलत है। जो असत है, असत के ऊपर सत्य कैसे आ सकता है? अगर तुमको सत्य को बनाए रखना है, वो असत्य के ऊपर नहीं आ सकता है। मान लो अगर चोरों की टोली है, चोरों की टोली है, चोरों ने चोरी की है, और चोरी करने के बाद जब शाम को सब इकट्ठा होते हैं, चोर बोलते हैं देखो अब कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सब लोग आपस में ठीक ठाक बांटेंगे। अब कोई बोलेगा अरे कितने सिंसियर चोर है, देखो तो कितने सिंसियर लोग हैं। अरे लेकिन बेसिक चोरी का है ना तुम्हारा, अभी इधर सिंसियरिटी दिखा के क्या है? तो उसी प्रकार से महाभारत अगर आप देखोगे, ये बहुत बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लोग लांछन लगाते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान ने बहुत कपट किया, ये किया। अरे लेकिन किन के साथ किया? चोरों के साथ किया ना। चोर युद्ध भूमि में आकर अगर छाती ठोक के बोलेंगे अरे हम धर्म के जैसे युद्ध करने वाले, अरे लेकिन पहले चोरी किया है ना, चोरी करके इधर आए हो तुम, आप क्या धर्म की बात कर रहे हो? वो चोरों जैसे ही हो गया। ये समझना बहुत आवश्यक है तथ्य। भगवान ने उनको यही समझाया कि तुम किस बात की धर्म की बात कर रहे हो ना, तुम्हारा धर्म ही चोर के बेसिस पे बैठा हुआ है। तो भगवान अर्जुन को बेसिस समझा रहे हैं इधर, ओके, आत्मा। ओके, तो हमको भी सबसे पहले अगर आध्यात्मिक जीवन अगर प्रगति करना है, आध्यात्मिक जीवन एक्चुअली शुरू भी करना है मान लो, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हम ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। ये जब ज्ञान आता है तो बहुत सी चीजें सुलझ जाती है। सबसे पहले तो ये चीज सुलझ जाती है कि मृत्यु से भय निकल जाता है, क्योंकि हम लोग मरेंगे कभी नहीं। ये शरीर चला जाएगा लेकिन एक नया शरीर हमको गारंटेड प्राप्त होने वाला है। लेकिन वो शरीर कौन सा प्राप्त होगा? वो शरीर वो प्राप्त होगा जो कार्य आज आप करोगे उसके द्वारा वो डिसाइड हो जाएगा, है ना। मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है उसके हिसाब से मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं हॉलीडे किधर मनाऊंगा। अगर मेरा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है तो मैं स्विट्जरलैंड जा सकता हूँ। लेकिन अगर बैंक बैलेंस अगर खराब नहीं है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर लोनावाला तक ही जाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो उसी तरह से अगर कर्म बहुत अच्छे हैं तो स्वर्ग जाओगे, यू नो, स्वर्ग वाला शरीर मिलेगा, देवताओं वाला शरीर मिलेगा। अगर कर्म खराब है तो फिर है पाताल तक, काफी कुछ है वहां पर, यू नो, वहां पर जाना पड़ेगा। लोग घर में कोई भी मर जाता है तो लिखते हैं स्वर्गवासी, स्वर्गवासी, स्वर्गवासी। अरे थोड़ी ना हर कोई स्वर्ग में जाता है, यू नो। स्वर्गवासी भी लिखते हैं, और ऊपर से जब पितरों का समय आता है तो पितर भी लगाते हैं। और स्वर्ग और पितर ऑपोजिट है। पितर लोग नीचे जाता है, स्वर्ग ऊपर जाता है, नीचे लिखा है स्वर्गवासी, पितरों फिर लगाते हैं। तो हमको भी पता नहीं गया तो किधर गया है। दोनों जगह लगा दिया है बाबा। एक फोटो पे भी स्वर्गवासी चढ़ा दिया, नीचे पितृ लोग भी चढ़ा दिया। जिधर है तू उधर ये कर ले। हमको भी पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है इधर, लेकिन समझना चाहिए हमारे जो कर्म है, हम जो कार्य करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमको अगला शरीर कौन सा प्राप्त होगा। तो इसलिए कहा जाता है हमारा ये जो जीवन है, ये जीवन एक परीक्षा है। रादर परीक्षा भी नहीं, ये जीवन जो है ये एक प्रिपरेशन है, तैयारी है। तैयारी किस चीज की है? तैयारी परीक्षा की है। परीक्षा कब है? हमारा मृत्यु हमारी परीक्षा है। मृत्यु के समय हमारी क्या चेतना होगी, वो चेतना तय करती है कि हमको अगला शरीर क्या प्राप्त होगा। लेकिन चेतना कैसे निर्माण होगी? चेतना हमारी तैयारी के हिसाब से, यू नो। कोई बच्चा अगर पूरा कॉलेज में सिर्फ सिनेमा देखेगा और गाने सुनेगा, एग्जाम के वक्त उसको क्या याद आने वाला है? सिनेमा और गाने ही याद आएंगे, उसको थोड़ी ना पढ़ाई याद आने वाली है। तो चेतना क्या होगी उस वक्त? वही जो उसने पूरा साल किया है ना। जिसने पढ़ाई किया उसको पढ़ाई याद आएगी, चेतना वो रहेगी। तो उसी तरह से हमने जीवन भर कैसा कार्य किया है उसके हिसाब से हमारी चेतना मृत्यु के समय बनती है।
मृत्यु के समय कोई चमत्कार नहीं होने वाला है अलग से कि हम सोचेंगे कि मृत्यु के समय बदल जाएगा, ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं आएगा। मृत्यु का समय एक ऐसा समय होता है जिसमें हम लोग अकेले रहते हैं। वी आर अलोन। कोई नहीं रहेगा उस समय हमारे पास। हमको तो ये भी नहीं पता कि हम लोग किधर मरने वाले हैं। कोई गाड़ी के नीचे जाएंगे, कोई हवा जहाज में जाएंगे, या कोई हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, पता नहीं उस वक्त रिश्तेदार भी आजू बाजू में रहेंगे या नहीं रहेंगे, डॉक्टर्स पता नहीं उस समय कौन सी नलियां नाक में डालेंगे, कान में डालेंगे, हमको समझता भी नहीं है। आई विल टेल यू समटाइम्स, कभी कभी हमारे स्वजन लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं जो पता भी नहीं रहता है। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई विल टेल यू, मेरा एक मित्र था, उसके पिताजी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। डॉक्टर ने बोला था कि ब्रेन ट्यूमर ऑलरेडी 3rd स्टेज में है, मतलब ही वाज एनीवेज गोइंग टू पास अवे। तो वो मेरे मित्र ने मुझे पूछा था कि क्या करूं, तो मैंने कहा था कि मतलब तुम्हारे पिताजी को अभी कैसा, मतलब हाउ इज ही? तो बोले कभी कभी वो ऐसे चलते तो गिर जाते हैं वगैरह वगैरह, कभी हेडेक होता है, बट अदरवाइज ही इज ईटिंग प्रॉपरली, स्लीपिंग प्रॉपरली, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैंने उसको कहा कि देख, तुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि समडे इज गोइंग टू लीव, ओके, तो लेट हिम लीव लाइक दिस एंड लीव रादर देन और कुछ ये करने का। तो उसने कहा नहीं, लेकिन मेरे रिश्तेदार सब लोग बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, तो बोल रहे कि सर्जरी। तो मैंने कहा देख, आई मीन वो अभी तुम्हारा इंडिविजुअल डिसीजन है। ही वेंट फॉर द सर्जरी। पिताजी को पता ही नहीं, पिताजी पहले से मना कर रहे थे, लेकिन पिताजी को बताया ही नहीं कि सर्जरी है। पिताजी को सिर्फ बोला कि आपका सिर्फ एक छोटा सा स्कैन करने वाले हैं। तो वो स्कैनिंग रूम में लेके गए, पिताजी को एनेस्थेशिया पे चढ़ा दिया, इधर बेटे ने साइन कर दिया, एनेस्थेशिया पे चढ़ा दिया। फिर वो जो भी सर्जरी होगा, वो सर्जरी के बाद पिताजी चले गए कोमा में। कोमा में गए तो ऑलमोस्ट 36-48 आवर्स लगे वो कोमा से बाहर आने को। और कोमा से जब बाहर आ गए तो वो जो भी सर्जरी हुआ उसमें उनका जो बोलने का एबिलिटी था, खाने का एबिलिटी था और चलने का एबिलिटी था, वो सब बंद हो गया। सो ही बिकेम लाइक अ ये। अब फिर मैंने मेरे दोस्त को, तब एक्चुअली हरिभक्ति के डैड का भी सर्जरी चल रहा था, इसलिए सेम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था, तो आई वाज आल्सो देयर। सो ही टोल्ड मी, तो मैं बोला अभी क्या, मतलब अभी ऐसा सिचुएशन, अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग वी आर जस्ट वेटिंग व्हेन ही विल लीव द बॉडी। अभी अभी ऐसा हो गया। एंड द थिंग इज, वो उनके पिताजी ने वैसा 8 महीने वो जिए, 8 months ऑन दैट बेड, वो सिचुएशन में ही वाज देयर। तो पिताजी परेशान बेड के ऊपर, इधर बच्चे परेशान, बिकॉज दिस फेलो ऑल्सो, वो मेरे को बोलता था उदय मेरा यूएस का वीजा आया है, मेरा 2 बार मेरे को अपॉर्चुनिटी ये है, लेकिन बिकॉज ऑफ माई डैड सिचुएशन मैं नहीं ट्रैवल कर पा रहा हूँ, एक बार वो चले जाएंगे देन आई विल ट्रैवल। सो ही इज ऑल्सो वेटिंग, वो भी रुका हुआ है कि कब मरेंगे, ये ऐसा सिचुएशन रहता है। तो देखो, ये जीवन का कटु सत्य है, ये हमको स्वीकार करना चाहिए। हमको कभी इस वहम में रहना ही नहीं चाहिए कि नहीं ये उसके केस में ऐसा था, मेरे केस में शायद अलग हो सकता है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है वैसे। आई एम नॉट सेइंग किड्स आर बैड, बट आई एम सेइंग ये सिचुएशन ही ऐसा रहता है। तो क्यों हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहे? हम लोग एक लाइफ का एक स्टेज ऐसा आने वाला है जब हम सब लोग अकेले रहने वाले हैं, और उस अकेलेपन में हमने जो पुण्य कर्म किए हैं, जो आध्यात्मिक कर्म किए हैं, यही हमारी रक्षा के लिए आने वाले हैं, और दूसरा कुछ नहीं आएगा, और दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए ये ज्ञान बहुत आवश्यक है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अच्छा, अब पिछली बार हमने चर्चा की थी, अब हम आत्मा है, आत्मा के ऊपर हम लोगों को ये शरीर प्राप्त हुआ है। ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ है? हमारे पिछले कर्मों के अनुसार, हमारी पिछले कुछ कर्म थे, कुछ इच्छाएं थे, उस इच्छाओं के अनुसार हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है ना। हमको जन्म के वक्त किसी ने पूछा नहीं था। जैसे भगवान जब जन्म लेते हैं तो भगवान डिसाइड करते हैं कि मैं वसुदेव के घर में जन्म लूंगा, मैं दशरथ महाराज के घर में जन्म लूंगा। हमको कोई आया ही नहीं पूछने को कि तुम किधर जन्म लोगे। हमको तो डायरेक्टली जब बाहर आए तब पता चला कि ये पप्पा है, ये मम्मी है।
बस। तो क्यों ये पापा है, क्यों ये मम्मी है, ये प्रश्न तो हम पूछ ही नहीं सकते हैं एक्चुअली, दैट वी आर नॉट अलाउड ओनली, क्योंकि हम पर ये शरीर थोप गया है, लेकिन वो हमारे कर्मों से मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती डाला है, वो हमारे कर्मों से हमको प्राप्त हुआ है। ये जो शरीर है, इस शरीर के साथ साथ एक सूक्ष्म शरीर भी हर एक को प्राप्त रहता है, वो हमारे साथ रहता है, जिसको हम कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। सो आत्मा होता है, आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर होता है, मन, बुद्धि और अहंकार। हम बोलते हैं ना, मेरी बुद्धि इतनी है, मेरी बुद्धि उतनी है। तो बुद्धि किधर है? जब हम लोग बुद्धि की बात करते हैं और किसी को पूछा जाए कि बुद्धि किधर है तुम्हारे शरीर में, बताओ, कौन सा मशीन दिखाएगा कि कितनी बुद्धि है? ऐसा कोई मशीन है नहीं, क्योंकि बुद्धि जो है वो सूक्ष्म है। जैसे हवा जो होती है वो सूक्ष्म होती है, वैसे बुद्धि भी सूक्ष्म है। मेरे मन में ये विचार आया है, मेरा मन बहुत दूषित हो गया है, तो फिर साबुन से धो लो उसको, दूषित हो गया है तो, लेकिन किधर है पता ही नहीं ना, किधर है पता ही नहीं। उसको वॉश करे तो कहाँ करे, वो कपड़ा होता तो धो लिए, वॉशिंग मशीन में डाल देते, लेकिन मन को कहाँ धोएंगे, क्योंकि पता ही नहीं, वो सूक्ष्म है। सो मन, बुद्धि और अहंकार, इन सूक्ष्म, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब व्यक्ति मरता है, जब हम लोग इस शरीर को छोड़ते हैं, तो आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो इसीलिए ये शरीर की जो भी इच्छाएं, कामनाएं जो होती है ना, वो उस मन, बुद्धि, अहंकार, इस शरीर में स्टोर्ड रहती है, उसके अंदर सब बैठी हुई रहती है। इसीलिए जब दूसरा शरीर प्राप्त होता है, तो उस शरीर में ये मन, बुद्धि, अहंकार द्वारा वो सब इच्छाएं, कामनाएं जो होती है ना, वो बाहर आना चालू हो जाती है, एक 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 एक। इसीलिए आप, जैसे पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, एक ही घर में जब दो बच्चे भी जन्म लेते हैं, भले जुड़वा हो, तो भी उनकी आप देखोगे स्वभाव अलग होता है, उनके लाइकिंग्स अलग होते हैं। वो क्यों अलग होते हैं? क्योंकि वो सब उसके पिछले जन्म द्वारा आते हैं, और वो उसके सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, तो उसमें वो स्टोर्ड रहते हैं। ओके, तो मन जो होता है, अब यहां पर कनेक्शन समझने की कोशिश करो। आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए कहा जाता है कि मन पे संयम आना बहुत आवश्यक है, और यही भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के एंड में समझाया है, मन के बारे में। नाउ द माइंड, कैसे माइंड को कंट्रोल करना है, उसके बारे में बताया है। जैसे वो श्लोक आता है, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् भवति स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि जो जब भी कोई व्यक्ति उसके अंदर क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, उसकी बुद्धि का नाश कैसे होता है, तो बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी इच्छा का सिर्फ विचार करता है, तो संगात संजायते, मतलब वो उसने उसका एक एसोसिएशन लिया है, संग लिया है, एक मन में सिर्फ एक इच्छा, कामना जागृत हुई है। जैसे मान लो सॉरी, हाँ मैं लेडीज का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट डोंट फील बैड, इवन हमारे साथ ऐसा होता है कि प्रभुज में भी वही प्रॉब्लम। जैसे लेडीज को कपड़ों में, साड़ियों में अटैचमेंट होता है, वैसे ही प्रभुज को गैजेट्स में अटैचमेंट होता है, कोई अलग चीज नहीं है, सेम थिंग। ओके, तो मान लो कोई लेडीज है, वो गए हैं लक्ष्मी रोड पे गए हैं, तो लक्ष्मी रोड पे जाते हैं, तो उस वक्त कोई साड़ी के दुकान में कोई बहुत सुंदर साड़ी दिखाई दी उसको। तो जब साड़ी दिखाई दी, तो पहली बार उसने, क्योंकि वो साड़ी लेने गई नहीं थी, तो उसने सिर्फ एक नजर मारी मन में, अरे बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है, बस इच्छा, संगात संजायते। फिर क्या होता है, घर आने के बाद अचानक उसको फोन आता है, उसके सहेली का हो या रिश्तेदार का हो, कि अरे पता है क्या, एक नया ऐसा फंक्शन है, उस फंक्शन में तुमको आना है। तो बट अभी तो उसको मौका मिल गया, अभी वो सोच रही है कि अब जाना है तो एकदम सज धज के मुझे जाना है, तो सज धज के जाना है, तो फिर वो साड़ी याद आ जाती है कि वो साड़ी मैं लूंगी। अब क्या होता है कि वो जो पहले पहले सिर्फ उसने देखा था उसको, अब वो इच्छा में परिवर्तन हो रहा है उसका। अब वो इच्छा इतनी दृढ़ हो जाती है, तो कल वो पति को बोलती है, सुनो कल आओगे क्या मेरे साथ लक्ष्मी रोड में, मुझे वो साड़ी खरीदनी है। पति बोलता है, देखो कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं। तो संगात संजायते, अब इच्छा का काम हो जाता है। काम मतलब क्या? काम मतलब इतनी तीव्र इच्छा होती है, काम काम का अर्थ ये होता है कि इतनी तीव्र इच्छा
कि उसको प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो जैसे पति ने बोल दिया नहीं मेरे को समझ, हाँ तुमको तो मेरे लिए समय होता ही नहीं है, तुम जब देखो अपना ही तुम करते रहते हो, मैं जस्ट थोड़ा दिन क्या आपको बोल दिया कि मुझे इतना इतना लेके चलो, आपको ये नहीं होता है, तो वो भी सोच लेता है अरे इतना क्या पहाड़ आ गया, मतलब अचानक, मतलब जाना है तो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, शाम को थोड़ा लेट चले जाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसा। तो वो क्रोध कहाँ से आया है? वो क्रोध इस बात से आया है कि शायद वो साड़ी कोई और लेके जाएगा तो वो मिस ना हो, तो वो काम ना, मतलब इतना अटैचमेंट हो गया है अभी कि उसके लिए वो फिर वो झगड़े के इसमें चला जाता है। अब कामाद भवति सम्मोह, फिर उसमें बताया है कृष्ण भगवान बताते हैं कि वो अब समझो पति के साथ वो गई, शाम को साड़ी लेने गई और दुकान उधर गई, तो दुकानदार ने बोला मैडम वो दोपहर को ही कोई वो साड़ी हाँ लेके गया, देखा मैंने तुमको कहा था ना, चलो मेरे साथ, अब देखो आप शाम को इतना लेट आ गए, आपके वजह से वो सारी चली गई वगैरह 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 वगैरह। तो फिर क्या होता है, जब काम की पूर्ति होती है तो उससे ग्रीड उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ग्रीड को क्या कहते हैं, लोभ, लोभ उत्पन्न होता है। लेकिन अगर काम की पूर्ति नहीं होती है तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध में क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। ओके, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन में इच्छाएं आती, इच्छाएं कहाँ आती है, मन में आती है। तो ये जो है इसको एंगर मैनेजमेंट कहा जाता है। ये एंगर मैनेजमेंट जो भगवत गीता में सिर्फ 2 श्लोकों में समझाया है, इसके ऊपर लोग बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, अलग अलग आजकल कंपनीज में बड़े बड़े सेमिनार होते हैं और उसके ऊपर लोग लाखों कमा लेते हैं। और आप भगवत गीता देखो, 200-400 रुपए में भगवत गीता हमको मिलती है, उसमें ये 2 ही श्लोकों में समझाया है, ऐसे 700 श्लोक है। मतलब भगवत गीता कितना ज्ञान का भंडार है, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कितना ज्ञान है उसमें, तो बताया जाता है कि मन को संयम में रखना है। अब मन को समझने का, मन को क्यों कंट्रोल में रखना है, मन उस दिशा में दौड़ेगा, देखो मन उस दिशा में दौड़ेगा जहां पर अहंकार होता है। अहंकार क्या होता है, अहंकार मतलब हमारी आइडेंटिटी, मतलब क्या कहेंगे आइडेंटिटी को, पहचान, करेक्ट, पहचान। हम किस चीज से अपनी पहचान बनाते हैं उसको अहंकार कहते हैं। मान लो मैं अपने आप को राजा अगर मैं राजा हूं, तो मैं अगर अपने आप को राजा मानने लगता हूं तो ये मेरा अहंकार हो जाता है। ओके, अब अहंकार एक सही अहंकार होता है, एक गलत अहंकार होता है। सही अहंकार वो होता है जो वास्तविक होता है। जैसे अगर मैं ये कहूंगा कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये सही अहंकार है, मतलब ये मेरी सही पहचान है। लेकिन मैं अगर कहूंगा नहीं मैं राजा हूं, लेकिन मैं राजा तो हूं नहीं, मतलब अगर हूं तो भी कुछ समय के लिए हूं, उसके बाद में तो फिर से मरने के बाद तो मैं राजा नहीं रहूंगा, और इस जीवन से पहले मैं राजा था नहीं, तो उस सिर्फ थोड़े समय के लिए मैंने वो अपनी पहचान बना ली है, जो गलत पहचान इसको कहा जाता है। तो इसको कहते हैं अहंकार। तो मन जो होता है वो अहंकार की दृष्टि, जहां पर अहंकार होता है उस ओर दौड़ता है। सी प्लीज अंडरस्टैंड, ये अगर समझ लेंगे ना तो माइंड को कंट्रोल कैसे करना है ये भी समझ सकते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करें, तो मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अहंकार जो है, मतलब हमारी जो पहचान है उसको सही बनाओ। अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूं, तो मेरा मन इस शरीर को तृप्त करने के लिए हर चीजों के पीछे दौड़ेगा। लेकिन मैं मन का जो पॉइंटर है उसी को सही कर दूंगा। मतलब देखो, अगर मैंने सर्कल के सेंटर को ही गलत किया है और अब इधर बहुत सर्कल्स ड्रॉ करते बैठा, तो वो सर्कल्स को काटते जाएगा। लेकिन वो सेंटर को मैं सही लाया, अब कितना भी सेंटर्स ये करूंगा वो काटेंगे नहीं एक दूसरे को। तो उसी तरह से जो मन है, वो मन का जो पॉइंटर है, सेंटर है, अगर मैं उसको वो सही अहंकार दूंगा, पहचान दूंगा कि नहीं मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं, तो फिर मन क्या कहता है कि अच्छा अगर मेरी पहचान आत्मा है तो फिर उस आत्मा के अनुकूल मुझे कार्य करने होंगे। लेकिन जब मैं ये हमेशा सोच के चलता हूं कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूं,
तो मन उस शरीर को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग कार्य सोचता है। एंड व्हेन द माइंड स्टार्ट्स डूइंग दैट, लेकिन वो शरीर तो है नहीं सही सेंटर, जब शरीर सही सेंटर है नहीं तो ये मन तो बेचारा अपना कार्य किए जा रहा है, लेकिन वो शरीर तृप्त तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो गलत है। और वो गलत होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर बहुत क्रोध आता है, ये आता है वो आता है, क्योंकि सेंटर गलत है, यू नो। तो इसीलिए अगर मन को आपको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले वो सेंटर को ठीक करना बहुत आवश्यक है, मतलब पहचान को ठीक करना बहुत आवश्यक है। एंड पहचान को ठीक करना इसीलिए, अगर आप ये प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ते हो तो प्रभुपाद की भगवत गीता में आप देखो, और प्रभुपाद के जितने भी प्रवचन अगर आप पढ़ोगे, वो प्रवचन में प्रभुपाद एक चीज को बार बार हिट करते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर द सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर द सोल। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे बस ना, कितनी बार यही चीज बताओगे, आप बोल दिया ना एक बार यू आर नॉट द बॉडी यू आर द सोल। लेकिन बार 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 याद करने से वो चीज दिमाग में आवृत्त हो जाती है, नहीं तो तब तक ये दिमाग में बैठता नहीं है, यू नो। हम लोग इतना करने के बाद भी शरीर के स्तर पर ही कार्य करते हैं, यू नो। इसलिए इसको बार बार दोहराना चाहिए। जब सवेरे उठते हैं ना, 4 बार बोलना चाहिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तब ये मन को, यू नो, तब फिर वो जपा ठीक से होगा। जैसे ही हम लोग ये नहीं सोचते कि नहीं मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ, तो फिर क्या होता है, जब जपा चालू हो जाता है, जब हम लोग जप करते हैं, वो जप के साथ मन क्या होता है, मन के पास बहुत चैनल्स है। जितना टेलीविजन वालों के पास चैनल्स नहीं है ना, उतने मन के चैनल्स है। वो तुमको हर दिशा दौड़ाएगा, वो, यू नो। जब करने के लिए बैठ ही जाते हैं तो फिर, यू नो, फिर आंख खोल दी, फिर पता चला यू नो कि पर्दा पर्दा ठीक से नहीं बिठाया है, तो घर वालों को गाली देंगे, देखो कोई ध्यान ही नहीं रखता है, पर्दा ठीक से ये नहीं किया है। फिर कहीं और ध्यान गया, किचन की ओर ध्यान गया, अच्छा आज क्या पकाना है पता नहीं है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, अरे आज तो सब्जी लाना ही भूल गए हैं, हरे राम 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 हरे हरे। फिर कुछ और ध्यान में आएगा, आज ऑफिस में क्या काम है, तो फोन के अपॉइंटमेंट्स, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ऐसा जो मन है, ये मन कंटिन्यूसली सब चैनल्स दिखाते जाएगा, लेकिन वो वही चैनल दिखाएगा जो पहचान आप उसको दे रहे हैं। जैसे आप मन को बोले, ए मन तुम शरीर नहीं आत्मा हो, अच्छा अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा के लिए मुझे क्या करना है, तो फिर वो मन ये हो जाएगा। तो इसीलिए ये मन को बार बार ये बताना बहुत आवश्यक है। सी दैट इज द रीजन, ये जो विषय है अबाउट वी आर नॉट द बॉडी बट वी आर द सोल, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और भगवत गीता की शुरुआत ही भगवान इस विषय से करते हैं। इट डजंट गो बियॉन्ड ओनली दैट। भगवान पहले अर्जुन को बोलते हैं, बेटा ये समझ ले पहले तू है कौन, तेरी वास्तविक परिस्थिति क्या है। That is why it is very very necessary। जब तक ये हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और हमको आत्मा के स्तर पर कार्य करना है, आत्मा के लिए कार्य करने हैं, तब तक हम लोग जीवन में कितना भी आप कुछ कर लो, यू विल ऑलवेज बी फ्रस्ट्रेटेड। कितना भी कर लो, यू नो। लोगों को लगता है कि हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा करने से हमको संतुष्टि सुख समृद्धि प्राप्त होगा। नहीं होगा, क्योंकि हमको ये समझना है, ये तो भगवत गीता में भी आगे आएगा, देवी देवता जो है वो हमारे जैसे ही है, वो हमसे अलग नहीं है। जब आप ऐसे पुण्य कर्म अर्जित करो जिससे आप देवी देवता बन सकते हो। अगर मैं स्कूल कॉलेज में इतने अच्छे मार्क्स लाऊं, इतना डिग्री प्राप्त करूं जिससे मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, तो वो आईएएस ऑफिसर बन के मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकता हूं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मुझ में वैसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इसमें है कि उसने योग्यता ज्यादा है, मुझ में योग्यता कम है, क्योंकि मैंने वो पढ़ाई नहीं की है। उसी प्रकार से इस जीवन में अगर मैं ऐसे कर्म करूं तो उससे मैं अलग देवी देवता, अगले जन्म में मैं सूर्य चंद्र इंद्र बन सकता हूँ। तो इंद्र चंद्र सूर्य ये जो है, ये अलग अलग ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, उनके पास ही उनकी योग्यताएं ज्यादा है, राइट। तो जब मैं उनकी पूजा करता हूँ और उनसे कुछ प्राप्त करता हूँ, तो वो ऐसा कोई भारी चीज मेरे को नहीं देते हैं जिससे मेरे आध्यात्मिक मतलब आत्मा क्या ये हो। रामायण में एक कथा आती है, रामायण में एक राजा थे जिनका नाम था खटवांग महाराज।
खटवांग महाराज जो थे ये भगवान रामचंद्र के पूर्वज थे, काफी पूर्वज थे, मतलब बहुत बहुत पूर्वज थे। तो क्योंकि वो सतयुग के थे खटवांग महाराज, तो सतयुग के समय में ऐसा था कि जो राजा लोग थे, इस पृथ्वी के जो वासी थे, वो लोग स्वर्ग वगैरह में आराम से विचरण करते थे, और देवता लोग भी पृथ्वी पर आते थे उस समय, क्योंकि वो सतयुग था। कलयुग में कोई नहीं आना चाहता है, कलयुग पूरा जैसा टॉयलेट के जैसा है, तो उन लोगों को भी बहुत गलीज से लगता है, कलयुग में क्यों आना है, ऐसा टाइप। लेकिन सतयुग में वो लोग आते थे, देवी देवता लोग यहाँ पर आते थे। तो जब राक्षसों ने अटैक कर लिया था देवताओं के ऊपर, तब इंद्र आया था खटवांग महाराज के पास। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे आपकी सहायता चाहिए, क्योंकि ये असुरों ने हम पर अटैक किया है और आप भी बहुत शक्तिशाली हो, तो आप आइए। खटवांग महाराज खुशी खुशी गए, युद्ध करने के लिए गए उधर, और युद्ध वगैरह किया, देवताओं की विजय हो गई। और विजय के बाद फिर खटवांग महाराज ने इंद्र से कहा कि अब मैं फिर से जाता हूँ। तो जब वापिस आ रहे थे, तब इंद्र ने कहा कि देखो महाराज, आपने इतना अच्छा हम लोगों के लिए मदद की है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, हमको आपके ऋणी नहीं रहना है। तो ऋण उतारने के लिए हम चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ वरदान देना चाहते हैं, तो आप मांगिए क्या चाहते हो। तो खटवांग महाराज ने थोड़ा सोचा, फिर खटवांग महाराज ने उनसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि मैं कितना समय जीने वाला हूँ, और मतलब मेरा जीवन अब कितना बचा है। तो इंद्र कहता है 1 प्रहर बचा है। 1 प्रहर मतलब 40-45 मिनट होता है। 1 प्रहर मतलब 40-45। तो खटवांग महाराज ने कहा अगर 1 प्रहर बचा है तो तुम मुझे अगर कुछ दे भी दोगे तो उसका भोग मैं कितना करूंगा। उससे अच्छा उसने इंद्र से कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो 1 प्रहर के लिए खटवांग महाराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान पे ध्यान लगाया, और इस जीवन का उद्धार करके वो मोक्ष प्राप्त कर लिए। अब देखो, अब इंद्र बता सकता था ना पहले ही कि बाबा खटवांग महाराज 1 ही प्रहर बचा है आपका, तो आप भगवान की भक्ति चालू कर दो। नहीं, इंद्र ने क्या सोचा, मेरे ऊपर ऋण चढ़ा है ना, मैं अपना कर्जा उतार देता हूँ, इसलिए ले लो बेटा। कभी कभी ऐसा रहता है ना, वो मान लो मुझे किसी को अगर समझो लाख रुपए देने हैं, और मुझे पता चलता है मेरे घर चोरी होने वाली है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लाख रुपए ले ले तुम। और वो चोर आता है, बोलता है किसके पास पैसा है, वो बोलता है मैं अभी तक लिया नहीं, ये बोलता है नहीं नहीं तू तेरा पैसा ले ले करके तो कहीं से तो मैं अपना ऋण चुकाना चाहता हूँ उसको, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी इंडेटेड। तो इंद्र भी वैसे ही सोचते, देवी देवता ऐसे ही सोचते, किसी के ऋणी नहीं रहना चाहते। जब हम लोग उनके लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो एक प्रकार का उनके ऊपर ऋण बन जाता है, वो ऋण पूरा करने के लिए वो हमारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ये नहीं कि वो हमारा सच में भला चाहते हैं, उन इच्छाओं में वो नहीं उनका उद्देश्य होता है कि इनका भला हो, उनका सिर्फ उद्देश्य होता है कि इनका ऋण उतर जाए। ओके, लेकिन भला सिर्फ भगवान करते हैं। ओके, और इसीलिए भगवान ने यह भगवत गीता का ज्ञान किया है, और इस भगवत गीता के ज्ञान में दिया है कि हम कौन है। तो वो जो पहचान है, ये पहचान जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग गलत दिशा में ही जाएंगे। ठीक है, तो यही भगवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसी के ऊपर हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय को समाप्त करते हैं, और अगली बार भगवत गीता का तीसरा अध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे। लेकिन दूसरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण मर्म यही है कि इस दूसरे अध्याय द्वारा हमको महत्वपूर्ण चीज क्या समझना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसको समझकर अब आगे के भगवत गीता के अध्याय जब हम लोग समझेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि अब मैं इस आत्मा मतलब खुद के लिए, खुद के उद्धार के लिए मैं क्या कार्य मुझे करना चाहिए जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो। ठीक है, तो यही भगवत गीता है। ओके, किसी को कोई प्रश्न है जो भी हमने अभी तक चर्चा की उसके ऊपर? देखो, भगवत गीता हम लोग डिटेल श्लोक बाय श्लोक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग श्लोक बाय श्लोक जाएंगे तो फिर उसका एक अलग डीप अलग लेवल ऑफ स्टडी है। वो जैसे हम लोग वो भक्ति शास्त्री में करते हैं, तो अभी लगभग कितना 2 साल होने को आया, मतलब नहीं 1.5 साल होने को आया, 1.5 साल होने को आया। अभी भी हम लोग 14वें अध्याय पर ही है, और 4 अध्याय बाकी है भगवत गीता के, तो वो इतना टाइम लेता है। तो अभी हम लोग तो बेसिक्स ऑफ भगवत गीता कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बाद में आगे उसको और डिटेल में चेक करेंगे। ओके, ऑनलाइन डिवोटीज किसी
कोई प्रश्न, एनीवन, एनी डाउट, क्वेश्चन? हरे कृष्णा, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग फिर इस सत्र को यही विराम देंगे। तो विराम देने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को। देखिए, जैसे पिछला महीना जो था वो कार्तिक मास था। ये जो मास है ये मार्गशीर्ष मास है। ये भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय मास है। सबसे प्रिय मतलब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे वो हर चीज में वो बताते हैं कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। देन अगर अगर आप अगर जानवरों की बात करोगे तो उसमें मैं सिंह हूँ। मतलब सब में जो सबसे बेस्ट है वो मैं हूँ। ओके, तो भगवान कहते हैं महीनों में, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये जो मास है ये बहुत बहुत ही क्या कहते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मास। और इसी महीने में भगवत गीता कही गई थी। आज एकादशी का दिन है, पावन दिन है। और अगली एकादशी जो आएगी 4 दिसंबर को, वो गीता जयंती के नाम से भी मनाई जाती है। उस दिन भगवत गीता भगवान ने कही थी। एक्चुअली इतना महत्वपूर्ण ये महीना है। इसीलिए इस मास में कहा जाता है कि मार्गशीर्ष ऐसा मास है, पुण्य मास है। इस मास में भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता को भेंट देना चाहिए। और जिसके पास भगवत गीता नहीं है उसने भगवत गीता को अपने घर में लाना चाहिए। ओके, ये महीना बहुत बहुत पुण्यवान महीना माना जाता है। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन का उद्धार कर सकता है। कभी कभी कुछ लोगों के मन में ये गलत फहमी है कि वो कहते हैं कि भगवत गीता घर पे लाने से घर में झगड़ा हो जाता है, महाभारत हो जाता है। जैसे उनके घर में राम राज्य ही चल रहा है, मतलब आज तक कोई झगड़े हुए ही नहीं है, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता है। अब पिछले 20-22 साल से हम लोग भगवत, हाँ उल्टा होता है, हाँ उल्टा होता है, लेकिन ये गलत, लोगों की गलत धारणाएं होती है। पिछले 22 सालों से हम लोग भगवत गीता का निरंतर अध्ययन किए जा रहे हैं। और मैं इतना तो कहूंगा कि ये झगड़ा वगड़ा वाला कुछ सीन नहीं होता है। और सिर्फ मैं नहीं, मुझे याद है मेरे घर में मेरी दादी भगवत गीता का अध्ययन करती थी। निरंतर मेरी दादी भगवत गीता का अध्ययन करती थी। मतलब कम से कम 2 पीढ़ियों से हमारे घर में भगवत है। एंड टिल नाउ आई मीन टचवुड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी नाइसली। ओके, तो ये गलत फहमी को निकाल दो कि कि भगवत गीता अगर घर में आती है तो झगड़े होते वगैरह नहीं। वैसे भी ये कलयुग है, कलयुग का एक स्वभाव है कि कलयुग के स्वभाव में ही झगड़े हैं। तो आपके घर में भगवत गीता हो ना हो, झगड़े तो होने ही होने हैं। ओके, उल्टा भगवत गीता जब घर में आता है, आध्यात्मिक ज्ञान जब आता है, तो मनुष्य को पता चलता है कि किस बात पे झगड़ना है और किस बात पे नहीं है। जैसे आपको शरीर का ये ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, फिर काहे का झगड़ा बचा है। फॉरगेट अबाउट एनी काइंड ऑफ फाइट्स ना, मतलब देन तो यू गिव अ वेरी इजीली, यू जस्ट दिस थिंग, तो फिर फाइट्स ही नहीं होंगे। जब वो पॉइंटर ही बराबर सेंटर में आ गया, फिर तो सर्कल्स कितने भी आए नो प्रॉब्लम। लेकिन वो पॉइंटर जब सरक जाता है ना शरीर के स्तर पर, फिर झगड़े हो जाते हैं। पति सोचता है कि मुझे आनंद कहाँ से मिलेगा, पत्नी सोचती है मुझे आनंद कहाँ से मिलेगा, बच्चे बोलते हैं अरे मेरे आनंद का क्या हो गया। हर कोई अपना ही सर्कल बना रहा है और हर एक का सर्कल एक दूसरे को काटते जाता है, फिर झगड़े ही झगड़े होते हैं। ओके, तो इसीलिए आध्यात्म को हम लोगों को अपने जीवन में स्वीकारना चाहिए, क्योंकि आध्यात्म ये एक ऐसी चीज है जो भगवान ने हमको दी है हमारे उद्धार के लिए। जैसे मैंने कहा आज कि देखो, इतना समझ लो कि हम इस जीवन में अकेले हैं। भले हमारे बड़े बड़े परिवार हो, सब कुछ हो, लेकिन हम अकेले हैं। लेकिन एक एक व्यक्ति है जो हमारे साथ हमेशा है, और वो है भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे। हम किसी भी योनि में क्यों ना जाए, वो भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वो भगवान हमारे हृदय में सिर्फ इस इच्छा से बैठे हैं
कि वो ये सोचते हैं कि एक दिन शायद इसको पता चलेगा कि मैं भी अंदर हूँ, और एक दिन वो मेरी ओर देखेगा, एक दिन वो मेरा स्मरण करेगा, और तब मैं उसको अपने धाम ले जाऊंगा। तब तक वो भगवान वहां पर बैठे हुए हैं। और जब तक वो ध्यान नहीं लगा, मतलब हम उधर नहीं देखते हैं, तब तक फिर जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल। मेरा बड़ा बच्चा जब ही वाज जस्ट हार्डली 3-4 साल का था, तो मैं उसको खेलने के लिए बगीचे में लेके जाता था। और जब मैं उसको बगीचे में लेके जाता था, तो ये क्या करता था, ये कम्प्लीटली वो खेल में इतना मदमस्त हो जाता था कि वो भूल ही जाता था कि मैं भी हूँ उसमें। एंड मैं उसको कितने भी आवाज क्यों ना लगाऊं, वो सुनता ही नहीं था। कितना भी आवाज लगाओ वो सुनता ही नहीं था। फिर मैं कभी कभी क्या करता था कि मैं किसी और व्यक्ति को जाके उस बोलता था उसको थोड़ा सा डांट लगाओ, और डांट लगाओ, और मैं छुप जाता था। तो जो वो व्यक्ति उसको डांट लगा था, तब उसको लगता था अरे नहीं नहीं, मेरा भी कोई होना, फिर वो मुड़ के देखता था पापा किधर है, और जब पापा गायब हो जाते थे उधर से, फिर रोना लग जाता था। फिर थोड़ी देर वो रोता था, तो मैं देखता था कि ये इजी रियली नाउ क्राइंग। फिर मैं जाके उसको पीछे से लेके फिर मैं बोलता था चल अभी घर जाए, हाँ पापा चलो अभी घर जाते हैं, तो मैं एक्चुअली ऐसा करता था। एंड देन मैं सोचा कि भगवान भी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं एक्चुअली। यू नो भगवान भी मेरे साथ, भगवान आए हैं मेरे साथ, इस जगत में आए हैं, और बोले बेटा चल सी इफ यू कैन एंजॉय। और मैं खुद इतना खेलने में अब व्यस्त हो गया हूँ कि मैं पापा को भूल गया हूँ। और पापा क्या करते हैं, फिर माया द्वारा फटकारते हैं मेरे को, अलग अलग फिर जगह पे गिर पटकता हूँ, फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में। फिर लाइफ में जो प्रॉब्लम है, फिर मैं भी रोता हूँ, फिर मैं भगवान के पास दौड़ते जाता हूँ कि भगवान ये करो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि भगवान भी रुकते हैं कि सिंसियरली कितनी देर रो रहा है। प्रॉब्लम जैसे ही चला जाता है, फिर मैं अपना भगवान ठीक है तुम उधर ही रहो, मैं जा रहा हूँ वापिस। फिर भगवान बोलते अरे बेटा अभी तक नहीं सुधरा है, फिर और एक को प्रॉब्लम को भेजो। तो ये तो चलता ही रहेगा, चलता है जब तक वी डोंट डेवलप दैट सिंसियर थिंग कि पप्पा नहीं अभी चलो घर चलो। घर मतलब भगवान, अब ये आप मोक्ष, आपके धाम लेके चलो। तो फिर पापा बोलेंगे अच्छा चल बेटा, फिर उंगली पकड़ के भगवान लेने आएंगे, लेकिन तब तक नहीं आएंगे। तो इस दुनिया में हम अकेले तो है, लेकिन सही में अकेले भी नहीं है, वो भगवान है हमारे साथ। लेकिन उस भगवान को समझने के लिए ये ग्रंथ की बहुत आवश्यकता है। जब तक ये ज्ञान हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक ये भगवान को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। और जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक वो भगवान फिर उंगली आगे नहीं करेंगे हमको ले जाने के लिए। तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत पुण्य महीना है। इस महीने में भगवत गीता का रोज अध्ययन कीजिए, अगर है गीता आपके पास। अगर नहीं है तो खरीदिए। अगर आप में अगर किसी को चाहिए तो बताइए, मैं अगली बार भगवत गीता लेके आऊंगा आप लोगों को के लिए। अगर नहीं है तो खरीदिए, अगर है तो उसका अध्ययन कीजिए। और आप चाहते हो तो आपके जो सगे संबंधी है तो उनको भी भगवत गीता बांटिए, दान कीजिए, क्योंकि उसका जो पुण्य होता है वो बहुत अधिक होता है। जैसे जब बड़ा बच्चा छोटे बच्चों का ध्यान रखता है तो पिता के लिए बड़ा बच्चा ऑटोमेटिकली प्रिय हो जाता है, क्योंकि पिता सोचता है कि देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा बच्चा है, वो दूसरों का भी ध्यान रखता है, छोटे बच्चों का भी ध्यान रखता है। तो सिमिलरली जब हम लोग जिनको ये ज्ञान नहीं है, जिनके पास ये नहीं है, जब हम उनको ये प्रदान करते हैं तो हम भगवान की आंखों में बहुत प्रिय बन जाते हैं। ये भगवान ने ही कहा है भगवत गीता में, ये भगवान द्वारा एक डायरेक्ट श्लोक है भगवत गीता में, ठीक है। तो इस तरह से ये महीना जो है ये बहुत पुण्य वाला महीना है, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए हम लोग हमारी उंगलियों के ऊपर हरे कृष्ण का जप करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण का जप करेंगे। पूरा मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 16-20 बार हम लोग करेंगे उंगलियों के ऊपर, ठीक है। जब करेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, अपने मुंह से मंत्र का उच्चारण करना है। और जब हम लोग कहते हैं कि ध्यान लगाना है, ध्यान लगाने का अर्थ क्या होता है कि आंखें बंद करके कानों द्वारा उसी मंत्र को सुनने की कोशिश करना है, और किसी चीज का विचार नहीं करना है।
ये नहीं विचार करना है भगवान की मूर्ति वगैरह, कुछ भी नहीं, क्योंकि मन जो होता है ये मन बहुत छलिया होता है। ये आपको भगवान की मूर्ति शुरुआत में सामने लाएगा, भगवान के बाद वो बाकी मूर्तियां लाएगा सामने। इसीलिए कुछ मूर्ति वूर्ति नहीं सोचना है, सिर्फ जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हो उसी को सुनने की कोशिश करना है बस, और दूसरा कुछ नहीं करना है। इसी को ध्यान लगाना कहते हैं, ठीक है। तो हम सब लोग साथ में मंत्र का उच्चारण करेंगे और लगभग 20 बार इस मंत्र का हम लोग उच्चारण करेंगे। आंखों को बंद कीजिए, एक साथ हम लोग इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, लेकिन आप जो बोल रहे हो उसी को आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। साथ में, हाँ नहीं सुनने दो। तो साथ में हम लोग ये मंत्र करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग भी बोलिए, जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम